मेरी एक इच्छा है, लास्ट इच्छा, अब पूरी करोगे? तारीख 27 जनवरी 2022 को मुमुक्षु लक्षिता बहन की दीक्षा हुई थी। उससे पहले जैन मीडिया में रत्नाकर पच्चीसी आदि की स्पीचेस के रूप में हमने उनके ढेर सारे वीडियोस भी देखे ही होंगे। दीक्षा से पहले रात को विदाई समारोह में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा शॉर्ट में बताई थी। उनकी भावना थी कि जैन मीडिया में वो अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करें, लेकिन समय ही नहीं था, तो उन्होंने यह काम अपनी माताजी को सौंप दिया था। आज हम लक्षिता बहन यानी कि साध्वी जी श्री अप्रमत रेखा श्री जी महाराज साहब के संसारी माता अनीता बहन के मुख से ही उनकी अंतिम इच्छा सुनेंगे, यानी कि उनके पुत्र की अंतिम इच्छा सुनेंगे। उस अंतिम इच्छा को समझने से पहले हम दो बात क्लियर करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो परिवार में से बेटे बेटी भाई बहन मम्मी पापा की दीक्षा हुई हो, उस परिवार को संयमी परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों में अगर आज पुण्य की कमी के कारण आर्थिक तंगाई हो, यानी कि खाने पीने की दवाइयों की भी तकलीफ हो, तो उनकी भक्ति करने का काम श्री उमरा जैन संघ सूरत ने अपने हाथ में लिया है। पिछले 5 से 6 वर्षों से वो संघ यह अद्भुत भक्ति गुप्त रीत से कर रहा है। ऐसे परिवार बढ़ते बढ़ते 200 हुए थे। उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वो परिवार 515, अभी एट प्रेजेंट 515 के लगभग हो चुके हैं। आज भी उमरा जैन संघ यह 500 से अधिक परिवारों को अपनी शक्ति के अनुसार गुप्त रूप से भक्ति करता है। मुमुक्षु लक्षिता बहन तारीख 24 जनवरी को ऐसे 5 से 7 परिवारों की भक्ति करने उन परिवारों के घर पर गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार 3-1 लाख रुपयों से परिवारों की भक्ति की, लेकिन उस वक्त पर उनको ये एहसास हुआ कि यह काम सबसे ज़्यादा करना चाहिए था। ये तो बहुत ज़रूरी कार्य है। सीमा पर देश की रक्षा के लिए कोई परिवार अपनी संतान को भेजते हैं तो सरकार अथवा प्रशासन उन परिवारों की जिम्मेदारी लेता ही है। उसी तरह दीक्षा लेने के बाद संयमी खुद की आत्मा की साधना के साथ साथ संस्कृति की रक्षा भी करते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके परिवारों की अद्भुत भक्ति करें? अगर श्रीमंत लोग इस तरफ ध्यान दें तो ये कार्य बहुत आसान हो सकता है। लगभग 515 परिवार है। एक परिवार को हर महीने 5-7-10 हज़ार रुपये की भक्ति करनी है, बस। इतना सा लाभ लेने वाले 515 श्रीमंत तो मिल ही सकते हैं। इस मुमुक्षु की आंखें भर आई। उनको यहाँ तक विचार आए कि मेरी दीक्षा में इतना सारा खर्च हो रहा है और यहाँ पर क्या? आखिर जैन संघ को कुछ तो सोचना चाहिए, बदलना चाहिए। यदि उनके हाथ में होता तो शायद दीक्षा में 1 रुपये का भी खर्च किए बिना सारा खर्चा संयमी परिवार को सौंप देते। पॉइंट नंबर 2, जो परिवार ऐसे है कि उसमें से कोई दीक्षा लेने वाले हैं लेकिन दीक्षा का खर्च करने की उनकी शक्ति नहीं है, उस कारण वो परिवार दीक्षा रोक देता है या फिर ब्याज पर पैसे लाकर दीक्षा करवाता है, यह परिवार को हमने दीक्षार्थी परिवार का नाम दिया है। इन परिवारों की लगभग 2.5 लाख रुपए तक की भक्ति की जाती है। हर साल ऐसे 50 से 80 दीक्षाओं का लाभ इस दीक्षार्थी परिवार ग्रुप को मिलता है। कई लोग उसमें लाभ लेते हैं और ले सकते हैं। ये दोनों कार्य ऐसे हैं कि जितनी भक्ति करे उतना कम ही है, क्योंकि ये कोई वन टाइम वाला कार्य नहीं है। ऐसा समझो कि जो लाभ 100% लेना चाहिए वो लाभ ये ग्रुप 40% ही ले पा रहे हैं। ये दो चीज़ों के लिए मुमुक्षु लक्षिता जी यानी कि आज पूज्य साध्वी जी श्री अप्रमत रेखा श्री जी महाराज साहब की अंतिम इच्छा क्या थी, वो अब हम सुनते हैं उनकी माता जी यानी कि अनीता बहन के मुख से। वो वक्ता नहीं है तो उनकी स्पीच में शायद फ्लुएंसी नहीं भी हो सकती है। आप उनके बोलने के तरीके पर ध्यान मत देना, बस उनके भावों को, फीलिंग्स को देखना। इन दोनों ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। प्रणाम, मैं मुमुक्षु लक्षिता की मम्मी। उनकी दीक्षा सूरत में 27 जनवरी को होगी। उनका नाम रखा गया साध्वी अप्रमत रेखा श्री जी। तारीख 23 को हम सूरत गए। वहाँ पर हम श्री उमरा जैन संघ के कार्यकर्ता आशीष भाई से मिले। आशीष भाई के साथ साधर्मिक परिवारों की भक्ति करने के लिए और उनके आशीष लेने हम गए थे। 3 घंटे में सिर्फ 7 ही घर हो पाए। वहाँ पर मेरी बेटी ने सब कुछ देखा और समझा। बस सोचते सोचते उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। वह इच्छा 3 पेज भरकर उसने लिख दी। उसने मन ही मन में सोचा कि दीक्षा से पहले मैं ये इच्छा, मेरी भावना संघ के सभी सदस्यों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है। पर 26 तारीख को विदाई समारोह का प्रोग्राम लंबा चला और हम घर पर 11 बजे तक पहुँचे।
दूसरे दिन दीक्षा थी तो रिकॉर्ड करना संभव नहीं हुआ, टाइम ही नहीं रहा। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा आप मेरा ये काम करोगे, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे, मेरी ये भावना संघ के सभी सदस्यों तक पहुंचाओगे? मैंने मेरी बेटी से कहा, तू चिंता मत कर, तेरी ये भावना मैं संघ के सभी सदस्यों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं बोल रही हूँ परंतु ये शब्द मेरे बेटी के हैं, मुमुक्षु लक्षिता बहन के हृदयवाचक शब्द। आप ध्यान से सुनिएगा। जब किसी अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाती है तब उसे भी पूछा जाता है, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? 27 तारीख को मेरी दीक्षा होगी, संसार के लिए मेरी मौत होगी। मुझे भी लोग पूछते हैं, तेरी अंतिम इच्छा क्या है लक्षिता? तुझे क्या खाना है? तुझे कहाँ घूमने जाना है? तुझे क्या पहनना है? लक्षिता बोल, हम अवश्य तेरी इच्छा पूरी करेंगे। मैं सबको मेरी अंतिम इच्छा बताना चाहती हूँ, पर हर दीक्षार्थी की अंतिम इच्छा एक ही होती है, मोक्ष की। मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, घूमना फिरना खाना पीना नथिंग, बस दूसरों के लिए मेरी एक ही इच्छा है। मैं मेरी अंतिम इच्छा सबको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे परिवार पर पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब का बहुत बड़ा उपकार है। जब हम साहिब को वंदन करने गए तब साहिब को वंदन करने के बाद उनसे पूछा, कुछ लाभ दीजिएगा। तब साहिब ने कहा कि आपकी दीक्षा सूरत में होगी, वहाँ सूरत में आपके परिवार ने दीक्षा के लिए लाखों खर्च किए होंगे, भले किए, कोई बात नहीं। वहाँ जाकर उमरा जैन संघ के कार्यकर्ता से ज़रूर मिलना। वहाँ के दो श्रावक परेश भाई पटवा और आशीष भाई मेहता एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान नेमिनाथ के वक्त जो कृष्ण महाराजा ने जो काम किया था, उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी थी, जिनको भी दीक्षा लेने की इच्छा हो खुशी से ले। उसके बाद उनके परिवार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ़ हो तो महाराजा कृष्ण अपने आप संभाल लेंगे, उनको एक भी चीज़ की तकलीफ़ आने नहीं देंगे। आज उमरा जैन संघ भी यही कार्य कर रहा है। वैसे तो पिछले 5 साल पहले 200 जितने संयमी परिवारों की भक्ति कर रहा है। आज कोरोना लॉकडाउन के कारण 460, 200 से 460 जितने संयमी परिवारों की उमरा जैन संघ भक्ति कर रहा है। इतनी परिस्थिति बिगड़ गई कि 200 से 460 जितने परिवार हो गए। उमरा जैन संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतने गुप्त तरीके से कर रहा है कि कोई भी संयमी परिवारों का नाम बाहर आने ही नहीं देते। पूज्य गुणहंस महाराज साहब जब ये बात हमें बता रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत रो पड़े। रोते रोते उन्होंने कहा कि कोई भी साधु साध्वी हो, वो हमारे भाई बहन हैं, क्यों कि वे वीर प्रभु के संतान हैं, वीर प्रभु के संतान हैं। उन्हें कोई भी तकलीफ़ आए ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हमें उनकी भक्ति करनी ही चाहिए। दीक्षा के बाद संयमी तो आत्मा का सुख का अनुभव को मिल ही रहा है। हमें सूरत जाने के बाद उन ट्रस्टीगणों की अंतर मन से अनुमोदना करनी चाहिए जो इतना अद्भुत कार्य कर रहा है। पूरे साल में 1.5 से 2 करोड़ जितनी रकम इस संयमी परिवारों की भक्ति में लगाते हैं। लाभार्थी, यहाँ तक कि लाभार्थी भी अपना नाम दिए बिना नाम के लाभ ले रहे हैं। मुझे और मेरे परिवार को महाराज साहब की आंखों में आंसू में सच्चाई दिखाई दी। जब हम सूरत पहुँचे, 23 तारीख को सूरत पहुँचे, तब हम आशीष भाई से मिले और उनसे विनती की, हमें भी उन परिवारों की भक्ति करनी है जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को जिन शासन को सौंप दिया। कार्यकर्ता ने कहा कि वैसे हम किसी को भी उन परिवार से के घर नहीं लेके जाते,
पर आप मुमुक्षु हो, आपको ले जाएंगे। 23 तारीख को हम आशीष भाई के साथ उन साधर्मिक परिवारों को यहाँ गए। लगभग 3-4 घंटे अलग अलग घर पर हमको लेके गए। वो एक्सपीरियंस बस रोम रोम खड़े हो गए। क्या जिन शासन है, उनके फेस पर, उनके मुख पर बिल्कुल भी दुख की इतनी सी भी झलक नहीं, एकदम खुमारी से जीते हैं। हमने उनके चरणों पे गिरकर आशीष मांगा कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा संयम जीवन अत्यंत निर्मल और पवित्र बना सकूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हर घर पे मुझे इतना प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। हर परिवार के सदस्य पर जिन शासन का राग झलक रहा था, उन परिवारों के घरों में संयमियों की तस्वीर देखकर, उनके दर्शन कर कर मैं धन्य हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब मेरी दीक्षा की जय हुई और मेरी दीक्षा होगी, उस बीच के समय में मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट खुशी का समय इन साधर्मी की भक्ति का करने में मुझे जो खुशी मिली है, उससे ज़्यादा किसी में मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। मैं उमरा जैन संघ को, ट्रस्टी गणों को, लाभार्थियों को करोड़ों वंदन करती हूँ। आप सचमुच में भगवान हो। 23 के बाद मेरे मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना ये लाभ सब सदस्य ले सके। अगर ये लाभ सब सदस्य ले तो कितना अच्छा होगा। इसलिए आज 26 तारीख को मैं मेरी अंतिम इच्छा आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। आज मैं सिर्फ हिमेश जी और अनीता जी की बेटी ही नहीं, पूरे जैन संघ की बेटी हूँ। पूरे जैन संघ की बेटी हूँ। ये बेटी आपके पास कुछ मांग कर रही है, आप अवश्य पूरी करोगे ना? पूरी करोगे ना? अगर आप श्रीमंत हो, घर में शादी, दीक्षा, पुत्र जन्म, बर्थडेज एंड ऑल, इतने फंक्शंस में आप इतना खर्च करते हो, तो आप इस अच्छे कार्य में, महान कार्य में अपना योगदान करोगे ना? ज़रूर देना आपका योगदान। आप ही सोचिए, आज 460 जितने परिवार हैं, 1-2 साल में 500 तक हो जाएंगे। कुल 15,000 साधु साध्वी हैं, उसमें से 3% जितने परिवारों को इस भक्ति की आवश्यकता है। एक खुशी की बात इतनी है कि 97% परिवारों को इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल 3% के परिवारों को ही इसकी भक्ति करने की आवश्यकता है। लेकिन जो 500 परिवार हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए ना। वो किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ में नहीं हो, इसका ध्यान ज़रूर रखना। आप हिसाब कीजिएगा, अगर हर एक परिवार को 5,000 महीने के दिए जाए तो 500 परिवार के हिसाब से 25 लाख रुपए होते हैं। हर साल के 3 करोड़ जितनी रकम होती है। ये उमरा जैन संघ को बहुत धन्यवाद है कि इतनी बड़ी रकम और इतनी गुप्त तरीके से ये भक्ति कर रहे हैं। अगर आप सब इस कार्य में जुड़ जाओ तो संघ के लिए एक काम इतना आसान हो जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ 500 लाभार्थी के। अगर 500 दानवीर तैयार हो जाए और हर महीने के 5,000 रुपये देने के लिए, भक्ति करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर किसी बात की चिंता ही नहीं है। भारत सरकार भारत के सैनिकों के परिवार की भक्ति करते हैं ना, उन परिवारों को संभालते हैं ना, उसी प्रकार जैन शासन के भक्त, श्रावक, संयमी के परिवारों को, यानी 3% जितने संयमी परिवार की भक्ति नहीं कर सकते, उनको संभाल नहीं सकते, संभाल सकते हैं ना। मैं तो जा रही हूँ, कल मेरी दीक्षा है। संसार के लिए मैं मर जाऊँगी, मेरा संयमी के रूप में नया जन्म होगा। बस मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, आप ज़रूर पूरी करोगे ना। भगवान हो वीर प्रभु, तू तेरे शासन के श्रावकों में ऐसे भाव जगाना कि वो माँ बाप बनकर
वो माँ बाप बनकर संयमियों की के परिवारों की भक्ति बहुत खुशी से भाव से करें। मेरी ये अंतिम इच्छा है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी दीक्षा में लाखों खर्च किए, उसकी खुशी तो मुझे है, उससे 1000 गुना ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस बात की खुशी है कि उन्होंने संयमी परिवारों की भक्ति की मेरी जो भावना थी उसे खुशी खुशी पूर्ण किया, उसे खुशी खुशी पूर्ण किया। अगर आपको इस कार्य में रस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके संघ के, आपके समाज के, आपके संघ के साधर्मिक परिवारों का ज़रूर ध्यान रखना। उसमें भी वैसे साधर्मिक का ध्यान रखना जो खुददारी से जीते हो, जो मांगने से पहले मरना पसंद करते हो। ऐसे संयमी परिवार आपको इजीली नहीं मिलेंगे, वो गुप्त रूप से रहते हैं। उनके आंसू ज़रूर पहुँचना, उनके आंसू ज़रूर पहुँचना। वीर प्रभु की करुणा तो तमाम जीवों पर है, हमें भी तमाम जीवों पर करुणा रखनी चाहिए ना। अपने सब जगह तक नहीं पहुंच पाए, परंतु शासन के ऐसे संयमी परिवार तक पहुंचे जो उनकी सुरक्षा का काम, उनकी भक्ति का काम, उनके आंसू पहुंचने का काम ज़रूर करे। फांसी पर चढ़े हुए ऐसे भयानक अपराधी को भी पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। मैं तो अपराधी नहीं, मैं छोटी भोली आपकी नन्ही सी बेटी हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? ध्यान रखना, मेरी ये भावना सुनकर आप सबके भाव एकदम से उठ जाए, एकदम से चढ़ जाए, फिर से गिर जाए, ऐसा कभी मत करना। आपके शक्ति के अनुसार ही भक्ति करना, पूरे भाव से भक्ति करना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम। मुझने अंतर थी दे जो रूड़ा आशीर्वाद, मुझने अंतर थी दे जो रूड़ा आशीर्वाद, मुझने अंतर थी दे जो रूड़ा आशीर्वाद, मुझने अंतर थी दे जो रूड़ा आशीर्वाद।